आप सभी को नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द शानदार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में वायरिंग किस तरीके से किया जाता है वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने सेकेंड यूनिट सर्विस कनेक्शन पढ़ा था। सेकेंड यूनिट कौन सा? सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन में ही हमने बताया था कि सर्विस कनेक्शन करने का कितने तरीके होते हैं। उन तरीकों के बारे में हमने बता दिया था, पहले के वीडियो में बता दिया गया है। अब उसी का हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, दो एग्जाम्पल का, दो प्रीवियस क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल का हम लोग इसमें डील करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स में आते हैं? 10 मार्क्स में। क्वेश्चन जस्ट इसी प्रकार का रहेगा। हो सकता है उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो डिफर करे, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडल होगा वो इसी तरीके का होगा। जैसा कि इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, ड्रॉ द स्केच ऑफ सर्विस लाइन्स, और सेकंड में है प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। अप्रॉक्स यही क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेंगे, बस सिर्फ स्पेसिफिकेशन उसका क्या होगा, चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ए सिंगल स्टोरेज हाउस is to be provided with service connection from nearly distribution pole situated 50 meter away from the building from receiving point। क्या बोल रहा है कि एक सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, एक सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, कहने का मतलब कि एक मंजिला बिल्डिंग है जो सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग इज प्रोवाइडेड विथ सर्विस कनेक्शन, जिसमें सर्विस कनेक्शन किया हुआ है। सर्विस कनेक्शन क्या होता है ये सारा बता दिया गया है। सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया मतलब पोल से सप्लाई लाया गया है। फ्रॉम नियरली डिस्ट्रीब्यूशन पोल, नियरली डिस्ट्रीब्यूशन पोल से सुटेड 50 मीटर अवे। ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पे सर्विस कनेक्शन एक और ये दूसरा 50 मीटर अवे है। जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वो कितना दूरी पे है? 50 मीटर पे है। फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम रिसीविंग पॉइंट, रिसीविंग पॉइंट जहां पे यानी सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, रिसीविंग पॉइंट से 45 मीटर पे क्या है, ये डिस्टेंस है, सॉरी 50 मीटर डिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि द सप्लाई इज गिवन बाय सिंगल फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, जो कि 50 हर्ट्ज इंडिया में जनरल यूज होता है। कितना फेज लाया जा रहा है? तो सिंगल फेज 230 वोल्ट लाया जा रहा है, एक ही फेज सप्लाई लाया जा रहा है। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ द स्केच ऑफ रिसीविंग लाइन्स, सर्विस लाइन्स, और प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। कौन कौन से मटेरियल का यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जरूरत है, उसका स्पेसिफिकेशन के साथ बताइए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि एक सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कितना मीटर की दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है, जहां से क्या लाया गया है? सर्विस कनेक्शन लाया गया है। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, इसका स्केच बनाइए कि कैसे वहां से सर्विस कनेक्शन लाया गया है। कहां से? डिस्ट्रीब्यूशन पोल से सिंगल स्टोरेज हाउस तक या बिल्डिंग तक। और क्या बोल रहा है कि जो जो इक्विपमेंट यूज होंगे उसका एक आप प्रिपेयर करिए, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, ताकि हमको इसका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने में क्या हो, सुविधा हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने इससे पहले भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें यह था कि जो डिस्टेंस था वो कम था। तो हमने जब सर्विस कनेक्शन का वीडियो बताया उसमें बताया था कि अगर डिस्टेंस बिल्डिंग से डिस्ट्रीब्यूशन पोल के बीच अगर 45 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वहाँ किस टाइप का सर्विस कनेक्शन किया जाता है। हमने ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का 2 टाइप बताया था। पहला पीवीसी केबल के द्वारा या वेदर प्रूफ केबल के द्वारा, और दूसरा बेयर कंडक्टर के द्वारा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। कहाँ से किसका डिस्टेंस? तो हाउस के और डिस्ट्रीब्यूशन पोल का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। तब ये बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा यूज होगा। हम लोग को ये मानना होगा कि यहाँ पे कौन सा हम लोग ओवरहेड सर्विस कनेक्शन यूज करेंगे। तो जो कि हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं 15 मीटर है, 50 मीटर, तो कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली है कि यहाँ पे हम लोग
ओवरहेड कंडक्टर यूज करेंगे, लेकिन उसके कौन सा टाइप, तो बेयर कंडक्टर का यूज करेंगे। अब बेयर कंडक्टर सर्विस कनेक्शन क्या होता है, अगर ये नहीं जानते हैं तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, इसके पहले वाले जो लेक्चर है वो देखिए। हम यहाँ पे शुरू करते हैं इसको सर्विस कनेक्शन करने के। तो सर्विस कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि उस सर्विस कनेक्शन में करंट कितना फ्लो होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे वायर जो ले जाया जाएगा या ड्रॉ किया जाएगा वायर को, उसमें करंट कितना फ्लो होंगे। इस चीज को पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए था कि इसमें जो यहाँ पे सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, इसमें लोड कितने लगे हुए हैं। ऐसा तो इसमें बताया नहीं कि इसमें लोड इतना लगा हुआ है, तो हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इतना लोड लगा हुआ है इसमें। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे लोड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पे लोड का कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये नहीं बताया गया है कि कितना बल्ब जलेंगे इसमें, कितना फैन चलेंगे इसमें, और कितना सिंपली कितना सब सर्किट इसमें होंगे, ये नहीं बताया गया। तो ये हम लोग को खुद से एज्यूम करना होगा। हमने माना एज्यूम, सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग एज्यूम करेंगे 4 सब सर्किट in the house 4 sub circuit installed। अब 4 सब सर्किट तो हमने बता दिया, लेकिन सब सर्किट का भी 2 प्रकार बताए थे। एक लाइट सब सर्किट होता है और एक पावर सब सर्किट होता है। लाइट सब सर्किट क्या होता है, तो लाइट सब सर्किट में लाइट और फैंस जनरली आते हैं जिसका रेटिंग कम होता है। और दूसरा होता है पावर सब सर्किट, इसके बारे में बताया गया है। उसमें क्या आते हैं, जैसे ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाले इक्विपमेंट, 50 एम्पियर से ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाले, तो उसमें हीटर हो जाएगा, मोटर हो जाएगा, इस तरह के इक्विपमेंट क्या होते हैं वहां पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने सब सर्किट माना गया है। यहाँ पे 4 सब सर्किट माने कि कितने सब सर्किट यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं। हम लोग एज्यूम किए कि इस घर में कितने सब सर्किट होंगे, 4 सब सर्किट, क्योंकि ये सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है। एक सब सर्किट में, और यहाँ पे कौन वाला माने हैं, हम लोग मानते हैं कि लाइट सब सर्किट माने हैं। हमने ये भी बताया कि लाइट सब सर्किट का मैक्सिमम रेटिंग कितना होता है, पावर रेटिंग कितना होता है। तो चूंकि एक सब सर्किट का कितना होता है, 800 वाट होता है, 800 वाट होता है रेटिंग, इसलिए 4 सब सर्किट माने हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 800 गुने 4 यानी 3200 वाट टोटल इसका लोड हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग में कितना सब सर्किट होंगे, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। आप चाहे तो एज्यूम कर सकते हैं 4 के बदल 6 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग करंट रेटिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने 3200 टोटल वाटेज लाया। अब हमको करंट पता करना है, तो करंट पता करने के लिए बताइए क्या करना होगा। करंट पता करने के लिए हम लोग जानते हैं पावर बराबर वोल्टेज गुने करंट। तो यहां से वोल्टेज का वैल्यू पता है जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ, कितना आ रहा है 230 वोल्ट। टोटल पावर कितना आया है 3200 वाट, 3200 वाट और बराबर वोल्टेज का वैल्यू 230, तो करंट का वैल्यू हमको निकल गया, पता लग जाएगा। यानी यहां से निकालेंगे करंट का वैल्यू आई बराबर कितना हो जाएगा 3200 बटा 230, जितना भी आ जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा करंट रेटिंग हो जाएगा 320 बटा 23। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि हम लोग और भी एक पढ़े कि पावर बराबर वोल्टेज गुने करंट गुने पावर फैक्टर यानी cos 5 होता है। तो जनरली या डोमेस्टिक वायरिंग में यानी घर के जो वायरिंग होता है, घरों में वायरिंग किया जाता है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है 1 होता है, अप्रॉक्स 1 होता है। जनरली 0.99 0.98 इस तरीके का होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करके चलेंगे, cos 5 का वैल्यू 1 एज्यूम करके चलेंगे।
तो हमने सबसे पहले करंट रेटिंग निकाल लिया, यानी यहां से जो घर में सर्विस कनेक्शन लाया जाएगा, इस सर्विस कनेक्शन में ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है। इससे करंट इसमें कम फ्लो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा करंट नहीं फ्लो हो सकते हैं। क्यों कम होंगे? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितना लोड लगा हुआ है इसमें वो एक टाइम पे सारा का सारा ऑपरेट हो रहे हों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ज्यादा लोड का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, यानी जो बल्ब होंगे, फैन होंगे, अप्रॉक्स चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पावर सब सर्किट की बात किया जाएगा, ये 3 फेज के लिए हम लोग कनेक्शन करेंगे या ज्यादा रेटिंग, ज्यादा वाटेज के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर हमको कंसीडर किया जाएगा कि एक टाइम पे सारे इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं होते। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है तो हो सकता है कि वहां पे बल्ब नहीं जल रहा हो, एक मोटर चल रहा है, हो सकता है हीटर बंद हो। तो इस तरीके से एक टाइम पे जो करंट ड्रॉ करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका हम लोग जस्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में उसी के बारे में बात करेंगे। हमने इसके लिए करंट रेटिंग निकाल लिया। अब इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, जो वायर का यहाँ केबल जो यूज होगा वो इसी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग केबल यूज किया जाएगा। अब हमने करंट रेटिंग निकाल लिया है, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि जो सर्विस कनेक्शन लाया जाएगा वो कैसे लाया जाएगा, उसका स्केच डायग्राम क्या होगा। तो इसको मिटाते हैं हम। तो हमने देखा अभी करंट रेटिंग, मैक्सिमम करंट रेटिंग कितना आया, 320/23 अप्रॉक्स 13.9, जो अप्रॉक्स 14 के बराबर होगा, यानी करंट की रेटिंग कितना होगा, 14 एम्पियर। अब जो हम लोग केबल यूज करेंगे यहाँ पे वो कितना होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं है कि 14 एम्पियर हमको जरूरत है और हम 50 एम्पियर करंट रेटिंग का केबल लगा दिए, तो बिल्कुल बेहतर तो होगा लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, स्केच बनाना है। तो स्केच बनाने के लिए हम पहले ही बताएं कि यहाँ पे जो यूज होगा ओवरहेड कनेक्शन वो कौन सा टाइप वाला होगा। तो हमने कौन सा बताया, बेयर कंडक्टर, बेयर कंडक्टर टाइप का होगा। और बेयर कंडक्टर के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, याद होगा बेयर कंडक्टर का भी 2 टाइप बताए थे 2 टाइप, एक सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए और एक डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे कौन सा स्टोरेज बिल्डिंग है, सिंगल, यानी एक मंजिला बिल्डिंग है। तो एक मंजिला बिल्डिंग में कंडक्टर को लाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ पे क्या इंस्टॉल करेंगे, जीआई पाइप इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे, जीआई पाइप। अगर जीआई पाइप इंस्टॉल करने के लिए क्वेश्चन में बोलता है तब करेंगे, नहीं बोलता है तो नहीं करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक जीआई पाइप इंस्टॉल करेंगे, जो ये भी जीआई पाइप ही है, लेकिन ये बैंड वाला जीआई पाइप नहीं होगा, इस तरीके का नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जीआई पाइप यूज करें, हम यहाँ पे कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज करेंगे जो बेयर कंडक्टर को क्या करे, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग यहाँ पे मान करके चलते हैं कि ये कौन सा है, जीआई पाइप है या ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर को इंस्टॉल कर सके और बेयर कंडक्टर को क्या कर सके, ला सके। अब जरा ध्यान से समझिए, ये घर है जहां पे एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है। अब हमने बताया था कि घर से, हाउस से, क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि हाउस से जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल का डिस्टेंस है वो कितना मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर दूरी है। तो वहां से ये देखिए हमने यहाँ पे एक पोल बना दिया, ये एक पोल है जो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, 50 मीटर। तो यहां से बेयर कंडक्टर के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई लाएंगे और फिर यहां से हम लोग केबल के थ्रू लाएंगे। ऐसा ये बता दिया गया है, पहले ही हम बता दिए इसके बारे में। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका स्केच डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अर्थ वायर लाने के लिए एक डायरेक्टली अर्थ वायर लाएंगे, उसके लिए कोई इंसुलेटर का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, पॉल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, अब ध्यान रखिएगा इसमें कितने फेज लाने थे, एक फेज लाना था। तो एक फेज लाने के लिए हमको कितने वायर का इंस्टॉलेशन करना होगा, तो एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। तो ये इंसुलेटर लगा दिया, कौन सा इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर लगा दिए, साइकिल टाइप इंसुलेटर। दूसरा एक और इंसुलेटर लगाते हैं,
ये हो गया अर्थ वायर और ये हो गया फेज वायर या लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर। हमने बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गार्डरिंग का यूज़ करेंगे। गार्डरिंग का यूज़ करेंगे, ये वायर को सपोर्ट किए हुए रहेगा ताकि एक वायर दूसरे वायर से अटैच ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। ये हमने, अब बताइए कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो ये हमने इस कंडक्टर को कौन सा कंडक्टर बोला जाता है, बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पोल से अपने घर के बिल्डिंग तक, घरों तक ले आए। अब जो इसका डिस्टेंस होगा हम लोग को एज्यूम करना होगा, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि कितना करना होगा। एज्यूम हम लोग करेंगे वहीं पे कि एज्यूम हाइट ऑफ बेयर कंडक्टर या हाइट ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से बेयर कंडक्टर कितना पे इंस्टॉल होगा, अप्रॉक्स 77 मीटर, अप्रॉक्स 7 मीटर पे ये इंस्टॉल होते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेंगे 7 मीटर पे। अब हमने यहाँ तक सर्विस कनेक्शन को ले आया है। सर्विस कनेक्शन हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ तक हमने सप्लाई ले आया है। अब यहाँ से सप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से सप्लाई करने के लिए बताइए। तो यहाँ से सप्लाई हम लोग घरों तक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंड्यूट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली, ये यहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंड्यूट के थ्रू या जीआई पाइप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको एनर्जी मीटर तक ले आएंगे। अब एनर्जी मीटर तो लाएंगे कैसे, तो ये तो डायरेक्टली इसी में कनेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे इसको जीआई पाइप ही मान करके चल रहे हैं। जीआई पाइप ये हो गया, यहाँ से अर्थ वायर जीआई पाइप में कनेक्ट हो गया और लाइव वायर को हम लोग क्या करेंगे, लाइव वायर को यहाँ से लाएंगे और ये इस कंड्यूट के थ्रू होते हुए यहाँ चला जाएगा और एक न्यूट्रल वायर भी कंड्यूट के थ्रू होते हुए एनर्जी मीटर में चला जाएगा। ये था इसका सर्विस कनेक्शन का स्केच, हमने स्केच पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका जो प्रिपेयर करना है लिस्ट, वो कौन कौन सा लिस्ट इसमें लगता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक चार्ट बनाना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा और कितने क्वांटिटी में उसका ज़रूरत होगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं। ये हाउस हुआ यानी घर हुआ और ये बेयर टाइप कंडक्टर हुआ। ये बेयर टाइप कंडक्टर के द्वारा हमने क्या लाया, सर्विस कनेक्शन लाया। अब इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखना होगा कि जो बेयर कंडक्टर लाया गया वो कितना दूरी तक लाया गया, कितना दूरी तक लाया गया, तो 50 मीटर दूरी डिस्टेंस तक ये लाया गया। तो इसका याद रखिएगा ये पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमको बेयर कंडक्टर का लेंथ अगर कैलकुलेट करना हो, कितना बेयर कंडक्टर यूज होंगे, तो ये बात ध्यान में रखना होगा। आगे हम लोग इसका प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, तो आगे हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसको कि इसका लिस्ट क्या क्या होगा, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। फिगर को हम यहाँ पे रहने देंगे और उसके बाद इसका लिस्ट बनाते हैं। तो ये हमने लिस्ट बनाया है और ये देखेंगे हम लोग, ये जो लिस्ट है वो इसमें कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। हमने कुछ लिस्ट बनाया है और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग मिसलेनियस कर देंगे कि जो इक्विपमेंट यहाँ पे छूटा हुआ होगा उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा ज़रूरत के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट में 8 SWG बेयर कंडक्टर। देखिए तो ये वाला क्या था, बेयर कंडक्टर ही था ना, और इसका डिस्टेंस कितना था, पोल से डिस्ट्रीब्यूशन पोल से हाउस तक कितना डिस्टेंस था, 50 मीटर डिस्टेंस था। तो बताइए कि एक कंडक्टर, दो कंडक्टर, तीन कंडक्टर, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 50 गुने 3। तो जरूरी है कि एकदम उतना ही होगा, हम लोग इसको एक्स्ट्रा मान करके चलेंगे। ये 150 हुआ तो इसीलिए हम लोग क्या मान करके चलेंगे कि यहाँ का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 160 मीटर, 10 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। वेदर प्रूफ केबल, यहाँ तक तो बेयर कंडक्टर के द्वारा सर्विस ले आया है, सप्लाई ले आया है, लेकिन यहाँ के बाद तो बेयर प्रूफ या वेदर प्रूफ केबल के द्वारा ही हम लोग सप्लाई ले जाएंगे। तो यहाँ से ये वेदर प्रूफ केबल के द्वारा हम लोग इसका लेंथ कितना मान लेते हैं, चलिए 10 मीटर मान लेते हैं कि इसका कितना क्वांटिटी का जरूरत होगा, 10 मीटर का जरूरत होगा। नेक्स्ट है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1, 2, अगर यहाँ पे भी इंसुलेटर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को 3 का जरूरत होगा। हम लोग यहाँ पे कितना मान कर चलेंगे, 3 मान लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मानते हैं। नेक्स्ट है माइल्ड स्टील हुक बोल्ट।
माइल्ड स्टील इसको एमएस में लिखते हैं, माइल्ड स्टील को एमएस। और हुक बोल्ट, हुक बोल्ट का क्या जरूरत होगा, तो कभी इसको बांधने के लिए, फिर यहाँ से स्टे वायर को लगाने के लिए। हम स्टे वायर अभी नहीं दिखाए हैं क्योंकि स्टे वायर आगे है, उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा वो बात बताएंगे। तो हुक का जरूरत कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से इसको, ये जैसे पोल है, ये क्या है, एक पाइप है या कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो बेयर कंडक्टर को, तो यहाँ से स्टे वायर को पकड़ने के लिए एक हुक चाहिए, तो वो हुक यूज होगा। उसके बाद एमएस सैडल, हमने पहले भी बताया था कि एमएस सैडल किसको बोलते हैं, या हमने इसका फिगर भी बताया था। एमएस सैडल इस कंड्यूट को जगह पे बांधे रखने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है इस तरीके से। एमएस सैडल किसका, माइल्ड स्टील सैडल। तो होल्ड कंड्यूट को होल्ड करने के लिए एमएस। अब ये कितना रिक्वायरमेंट में होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जरूरत इसका कितना है। तो यहां से लेकर के यहीं तक ना इसका जरूरत है, तो 4 पीस 5 पीस हम लोग कर देते हैं। एमएस सैडल 5 पीस, मिल्ड स्टील इसको 1 पीस कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ जरूरत था। उसके बाद मीटर बोर्ड 25 गुने 30 सेंटीमीटर। जो यहाँ मीटर बोर्ड, ये मीटर किस पे इंस्टॉल होगा, तो एक लकड़ी का या वुड का क्या होगा, एक बोर्ड होगा, उस पर मीटर इंस्टॉल होगा। तो ये जिस पे इंस्टॉल होगा उस बोर्ड को हम लोग ले रहे हैं कितना, 25 गुने 30 सेंटीमीटर का डायमेंशन का हम लोग क्या करेंगे, एक लकड़ी का बोर्ड लेंगे 1 पीस। कंड्यूट पाइप, अब बताइए कंड्यूट पाइप यूज कहाँ पे हो रहा है, तो कंड्यूट पाइप यहां से लेकर के यहां तक यूज हो रहा है। कितना अप्रोक्स होगा आप सोच करके खुद बताइए, हमने 4 मीटर मानते हैं। स्टे वायर 10 SWG, स्टे वायर कहाँ पे, तो अभी भी बताएं कि स्टे वायर इस हुक के द्वारा स्टे वायर क्या होंगे, इंस्टॉल्ड होंगे। इसमें 2 तरह का इक्विपमेंट यूज होता है। देखिए ये हमने स्टे वायर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे वायर का लेंथ कितना होगा, चलिए मानते हैं इसको हम लोग 10 मीटर मान लेते हैं, 10 मीटर। स्टेबो आप लोग स्टे वायर देखे होंगे, तो स्टे वायर को कसने के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो दोनों तरफ से टाइट होता है। इस चीज को एक इधर से लगा हुआ है, इस दोनों को जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा, टाइट होगा। यानी जो ये लेंथ है, जैसे ये स्टे वायर है, तो यहाँ पे एक इक्विपमेंट होगा जिसको घुमाने से क्या होगा, स्टे वायर और टाइट होगा। तो यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं, स्टेबो। कितना पीस होगा, 1 पीस, जो कि ये दिखाए हैं। नेक्स्ट है इग इंसुलेटर, ताकि सप्लाई इसमें आए भी तो यहाँ पे रुक जाए। ये था इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट सारा। अब जो छूटेगा उसके लिए हम क्या लिख देंगे, मिसलेनियस और इस तरीके से कर देंगे। ये था लिस्ट जो कि हमको रिक्वायर्ड होगा सर्विस कनेक्शन को प्रोवाइड करने में। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इसका स्केच कैसे बनाएंगे, इसका लिस्ट कैसे बनाएंगे। एक बात और, अगर क्वेश्चन में बोलता कि कॉस्टिंग भी कीजिए इसका, कितना कॉस्ट लगेगा, तो ये ध्यान में रखिए हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि 8 SWG बेयर कंडक्टर कितना लेंथ चाहिए, 160 मीटर। तो 160 मीटर हम लोग पता करते हैं कि 1 मीटर का इसका कॉस्ट कितना होता है। तो मान लिया जाए कि 1 मीटर का कॉस्ट 30 रुपये पर मीटर है। तो बताइए कि ये टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो 160 गुने ये टोटल अकाउंट कर लेते हैं, कॉस्ट पता कर लिए। उसी प्रकार से वेदर प्रूफ केबल का 1 मीटर का अगर यहाँ पे 50 रुपये है तो टोटल कितना हो जाता, 1 मीटर का 50 रुपये पर मीटर, और टोटल निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे इक्विपमेंट का हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब कॉस्टिंग करते समय 2 बात को ध्यान में रखना होगा। पहला कि जो इसका डिजाइन बनाएगा, डिजाइन कौन बनाएगा, तो इंजीनियर बनाएगा। तो इंजीनियर बनाएगा उसका कॉस्ट प्लस में इसको इंस्टॉल करने के लिए जो वर्कर होंगे उसका, तो इंजीनियर का कॉस्ट 20% होता है। मान लिया जाए कि जितना इस सारे इक्विपमेंट लगे, इस सारे इक्विपमेंट में जितना कॉस्ट लगा, इस कॉस्ट का हम लोग क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। 20% एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करेंगे इंजीनियर कॉस्ट के लिए, और 15% करेंगे वर्कर के लिए कि उतना पैसे वर्कर को देना होगा। तो जो सारा इक्विपमेंट मान लिया जाए कि 1000 आया, तो इसका 20% कितना होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे इसका 20% कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 200 रुपया इंजीनियर के लिए, और वर्कर के लिए कितना हो जाएगा, वर्कर के लिए 15% निकालेंगे तो कितना, 150 रुपया। तो 1000 में ये 200 और ये 150 ये ऐड करेंगे तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये था हमारा
ओवरहेड टाइप के लिए पेयर कंडक्टर टाइप का सर्विस कनेक्शन कैसे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अंडरग्राउंड के लिए। अंडरग्राउंड में भी जो ये लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो सेम तरीके का होगा, बस उसका स्केच जो होगा वो दूसरा होगा। तो वो स्केचिंग भी हमने पहले ही बता दिया है जब टाइप पढ़ा रहे थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन पे, अंडरग्राउंड के लिए। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 वायर अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन इज टू बी गिवन टू ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड अ स्मॉल फैक्ट्री फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग 230 230 वोल्ट्स 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज ओवरहेड लाइन। क्या बोल रहा है कि एक सर्विस कनेक्शन लाया जाता है। कौन सा सर्विस कनेक्शन लाया जाता है? तो 3 फेज 4 वायर अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। किसके लिए? तो एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्मॉल फैक्ट्री है, उसके लिए 3 फेज 4 वायर अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन सर्विस कनेक्शन लाया जाता है। कहां से लाया जाता है? तो बोल रहा है एग्जिस्टिंग 400 230 वोल्ट। कहां से लाया जाता है सप्लाई? तो एक 400 और 230 दोनों सप्लाई वहां से ले सकते हैं। वहां जो ओवरहेड लाइन पोल है, ओवरहेड पोल है, वहां से क्या किया जाता है, सप्लाई लाया जाता है। तो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ मेन बोर्ड टू सर्विस पोल इज 20 मीटर। जो पोल से सर्विस कनेक्शन का जो फैक्ट्री है उसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। तो पूछ रहा है और बोल रहा है कि द टोटल 3 फेज लोड इज अबाउट 100 किलो वाट। टोटल लोड यहाँ पे लोड बता दिया है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे कि वहां पे टोटल लोड नहीं बताया था, तो हम लोग वहां पे एज्यूम किए थे, लेकिन यहाँ पे टोटल लोड बता दिया है। अब हम लोग को फिर से इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए, यानी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने के लिए सर्विस कनेक्शन का हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो करंट रेटिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट और स्केच दोनों उसी के जैसा बनेगा, बस इसमें अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड का स्केच बनाएंगे और लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो जो टर्म रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले हम लोग करंट रेटिंग देखते हैं, करंट रेटिंग कैसे निकलेगा। तो करंट रेटिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि ये एक न्यूली फैक्ट्री है जो एक पोल से, पोल कितना दूरी पे है, 20 मीटर दूरी पे है। ये यहाँ पे एक पोल है 20 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे कितने यहाँ पे होंगे? तो 3 फेज आर वाई बी और न्यूट्रल और अर्थ यहाँ पे होंगे। ये यहाँ से अंडरग्राउंड केबल के थ्रू क्या किया जाता है, सर्विस कनेक्शन किया जाता है। इसी को हमको क्या करना है, स्केच डायग्राम दिखाना है, लिस्ट प्रिपेयर करना है और करंट रेटिंग बताना है, ये सारा करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट रेटिंग निकालेंगे। तो करंट रेटिंग इसका कैलकुलेट करते हैं। करंट रेटिंग क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको करंट रेटिंग जानने के लिए लोड दिया हुआ है। तो लोड कितना होगा बताइए, टोटल लोड कितना है, 100 किलोवाट, और इसी को लिख सकते हैं 100 गुने 10 के पावर 3 वाट। ये टोटल लोड हो गया। टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज, फेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है, जो 400 वोल्ट दिया हुआ है। ये कौन सा वोल्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 400 जो वोल्ट दिया हुआ वो कौन सा वोल्टेज है। आप लोग पढ़े होंगे एक लाइन वोल्टेज होता है और एक फेज वोल्टेज होता है, तो आप लोग बताइएगा ये कौन सा है, ये फेज वोल्टेज है या लाइन वोल्टेज है। तो जनरली जो भी क्वेश्चन में दिया जाता है वो लाइन वोल्टेज के बारे में बताया जाता है। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको करंट रेटिंग निकालना है। करंट रेटिंग, करंट रेटिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 3 फेज के टर्म में, 3 फेज के टर्म में पावर बराबर क्या होता है, √3 इंटू वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, √3 इंटू कौन सा वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज, और लाइन करंट, और इंटू cos फाई। cos फाई का वैल्यू है हम लोग, फिर यहाँ पे वही मान करके चलेंगे। यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं P का वैल्यू कितना है, 100 गुने 10 टू द पावर 3 बराबर √3 इंटू 400 इंटू I इंटू 1। यानी यहाँ से हम लोग को मिल गया I बराबर कितना मिल गया,
100 गुने 10 टू द पावर 3 बाय रूट 3 गुने 400। ये हमको करंट का वैल्यू मिल गया। इसको काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से 1000 बटा 4 गुने रूट 3, ये यानी 250 बाई रूट 3। ये कितना के अप्रॉक्स आएंगे, ये कितना के अप्रॉक्स आएंगे, जो भी इसका आंसर हो। इसका आंसर आएगा करंट रेटिंग काटने के बाद 144.3 एम्पियर के अप्रॉक्स आएगा। ये तो करंट रेटिंग हो गया, हमने टोटल मैक्सिमम निकाल लिया। अब यहीं पे ये वाला प्रीवियस वाले क्वेश्चन से डिफर करता है और यही बात हमको समझना है। बाकी तो हम लोग पिछले जैसा कर ही देंगे, जो स्केच है वो ड्रॉ कर देंगे और लिस्ट बना देंगे। यहीं पे समझना है। ये बताइए कि जो 100 किलोवाट का जो लोड है, इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं, क्या इक्विपमेंट सारे इक्विपमेंट एक टाइम में ऑपरेट होंगे, यानी जिस टाइम की भी बात किया जा रहा है वो क्या ऑपरेट होंगे, नहीं होंगे। वो सारे एक टाइम में ऑपरेट नहीं होंगे। यहीं पे एक टर्म आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, अब ये डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये वाला जो हम लोग करंट रेटिंग निकाले, वो करंट रेटिंग कौन सा करंट रेटिंग निकला, ये मैक्सिमम करंट रेटिंग निकला। कहने का मतलब ये हुआ कि इतना जो करंट आया, ये अगर सारा का सारा लोड और एक बार ऑपरेट हो रहे हैं तब वो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ करेगा, कितना ड्रॉ करेगा, 144.3 एम्पियर, 145 अप्रॉक्स मानते हैं अगर सारे लोड कनेक्टेड हो तब। लेकिन क्या सारे लोड एक बार ऑपरेट होते हैं, आप लोग को भी पता होगा नहीं होते हैं। यहीं पे एक टर्म आता है डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर बताता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल लोड टू द मैक्सिमम लोड। कनेक्टेड लोड इसको लिख सकते हैं, या ऑपरेटेड लोड। हमको कौन सा निकालना है, हमको यही वाला टर्म निकालना है कि एक टाइम में कितने इक्विपमेंट ऑपरेट हो रहे हैं। इंडिविजुअल मान लिया जाए कि यहाँ पे 10 इक्विपमेंट थे, तो 10 इक्विपमेंट का मैक्सिमम जो करंट रेटिंग कितना मिल गया हमको, 144.3 मिल गया। लेकिन क्या सारे इक्विपमेंट ऑपरेट होंगे, नहीं। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ करंट की बात कर रहे हैं तो सारा टर्म किस में होगा, करंट में होगा। तो हम लोग मानते हैं कि इसमें सपोज करते हैं कि 10 इक्विपमेंट का मैक्सिमम करंट रेटिंग कितना हो गया, 144। लेकिन क्या सारे एक टाइम ऑपरेट होंगे, नहीं। तो अगर सारे ऑपरेट नहीं होंगे तो जो ऑपरेट होंगे, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। तो मान लीजिए 1 ऑपरेट है, 2 ऑपरेट है, 3 ऑपरेट है, 4 ऑपरेट है, 5 6 ये ऑपरेट हो रहे हैं। तो इनका इंडिविजुअल समेशन करंट निकाल लेंगे कि ये 5 एम्पियर ले रहा है, ये 6 एम्पियर ले रहा है, ये 7 8 9 एम्पियर ले रहा है। तो इनका समेशन कितना हुआ, इनका समेशन मान लिया जाए कि 30 हो गया और टोटल कितना था, 144.3 था। यानी 144.3 में से 30 एम्पियर एक टाइम पे लिया जा रहा है। तो इसका जो परसेंटेज आएगा उसको अगर परसेंटेज में व्यक्त करना है तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही क्या बताता है, डाइवर्सिटी फैक्टर बताता है। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बताइए क्या क्वेश्चन में डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है कि कितना डाइवर्सिटी फैक्टर है, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एज्यूम फिर से करेंगे कि डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है, इसका 60% है। यानी टोटल इक्विपमेंट का 60% एक बार में ऑपरेट होते हैं। यानी टोटल जितना करंट रेटिंग है इसका, उसका 60% करंट रेटिंग क्या होता है, एक टाइम में ऑपरेट होता है। तो हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर कितना माने, 60% माने। अब जरूरी नहीं कि आप 60 ही माने, हो सकता है 80 अप्रॉक्स माने, या क्वेश्चन में दिया हुआ हो। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग माने कितना डाइवर्सिटी फैक्टर है, 60। इसका मतलब क्या कि जितने सारे इक्विपमेंट है उसका 60% एक टाइम ऑपरेट होता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितना मैक्सिमम करंट रेटिंग ले रहा है उसका 60% एक टाइम ऑपरेट होता है।
60 कर दिए। जो हमको निकालना है करंट रेटिंग ये वाला, और ये वाला कितना दिया हुआ है 144 पॉइंट समथिंग, यानी आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, यानी 144.5 गुने 60/100। इसको जो कैलकुलेट करके जो करंट रेटिंग का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा करंट रेटिंग। यानी इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा या जो केबल यूज किया जाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। अब बोलिए ये वाला नहीं करते तब क्या होता, कुछ नहीं होता, बस जो करंट रेटिंग जो बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग केबल लगाते। तो करंट रेटिंग बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली है कि जैसे पहले वाला जो करंट रेटिंग, यहाँ करंट रेटिंग का वैल्यू मान लिया जाए कि आपको 87 आ रहा है, मान लिया जाए 87 आ रहा है, और पहले कितना आ रहा था 144 आ रहा था। तो बताइए कि इसके लिए कंडक्टर और इसके लिए कंडक्टर दोनों सेम ही होंगे? नहीं, इसके लिए हमको और मजबूत कंडक्टर लाना होगा, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हमको डाइवर्सिटी फैक्टर निकाले। डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के बाद हमको ये पता चला कि जो करंट रेटिंग एक बार में करंट उसमें फ्लो होंगे वो कितना होगा, 87 एम्पियर होगा। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल किया जाएगा। ये था करंट रेटिंग। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, स्केच बनाएंगे। तो स्केच पिछले जैसा ही बनाएंगे जो कि हम लोग टाइप में बता दिए हैं कि स्केच कैसे बनता है। तो स्केच बनाने के लिए हमने पहले भी बताया है और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि स्केच इसका सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ पे एक पोल होगा, ये पोल होगा जिसमें 5 वायर अर्थ और वाई बी और न्यूट्रल जा रहे होंगे। अब इस पोल से हमको क्या करना है, सप्लाई को लाना है अंडरग्राउंड केबल के द्वारा, और यहाँ से फैक्ट्री का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ये मानते हैं मीटर बोर्ड है। अब यहाँ से सप्लाई कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हमने बताया था कि इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ट्रेंच बनाना पड़ता है, ट्रेंच बनाना पड़ता है। ये हम बना रहे हैं ट्रेंच। ये सबसे पहले ईंट लगा दिए, ये हमने क्या लगा दिया, ईंट लगा दिया। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक केबल बॉक्स यूज करते हैं, केबल बॉक्स यूज करते हैं। केबल बॉक्स, अब यहाँ से एक हम लोग जीआई पाइप यूज करते हैं जो यहाँ तक आएगा, जीआई पाइप यहाँ तक आएगा, और जीआई पाइप के बाद फिर ये स्ट्रेंच के थ्रू क्या होगा, ये केबल चला जाएगा। अब इस जीआई पाइप में इस अर्थ वायर को हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये जो अर्थ वायर है, इस अर्थ वायर को कनेक्ट कर देंगे किस में, जीआई पाइप में। चाहे तो इस पोल को हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, वो अलग बात हो। केबल बॉक्स हुआ। अब यहाँ से सप्लाई आने के लिए हम लोग सारे फेजेज से सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, इस केबल बॉक्स में देंगे, और इस केबल बॉक्स के थ्रू और ये जीआई पाइप से होते हुए यहाँ से एक केबल के थ्रू, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो केबल जाएंगे उस केबल के थ्रू यहाँ से इसमें क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे, और यहाँ से यहाँ क्या यूज होगा, कंड्यूट। चाहे तो इस ट्रेंच में आप कंड्यूट इंस्टॉल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब इसमें ईंट का ट्रेंच बनाने के बाद बालू देंगे, सैंड का यूज करेंगे। सैंड का यूज करने के बाद उस पर केबल डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर मजबूत केबल है तो, एनवायरमेंट प्रूफ है तो, या नहीं तो हम लोग कंड्यूट इंस्टॉल करेंगे और फिर उसमें केबल को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एनर्जी मीटर में। इस तरीके से ये डायग्राम बन गया। अब इसमें समझना है कि कौन केबल है। ये क्या है, जीआई पाइप। ये क्या है, केबल। ये केबल बॉक्स। ये डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो कितना मान करके चलना है कि 7 मीटर ग्राउंड लेवल से है, 7 मीटर ग्राउंड लेवल से। और कुछ टर्म यहाँ पे इसको सर्विस सेंटर भी बोलते हैं,
सेंटर या सर्विस, हम पहले भी बता चुके हैं सर्विस सेंटर, ये मीटर बोर्ड हो गया। तो इस तरीके से केबल हो गया, ये डिस्टेंस 20 मीटर है। अब हमने ये स्केच बना लिया, अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए अभी अभी हमने पिछले वीडियो में बनाया, उसी के अकॉर्डिंग जो जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं हम लोग इसका भी क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब इस वीडियो में यहीं तक, और ये यूनिट समाप्त हुआ, सर्विस कनेक्शन का यूनिट समाप्त हुआ। अगला जो यूनिट होने वाला है, अगला 2 यूनिट, डोमेस्टिक वायरिंग और या रेसिडेंशियल वायरिंग और इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो वो दोनों का जो मार्क्स होता है 30-30 नंबर के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कितने नंबर का, 30 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है बाद वाले वीडियो में। फिलहाल ये समझिए कि आगे वाले जो चैप्टर आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सर्विस कनेक्शन का चैप्टर खत्म होगा, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द शानदार। धन्यवाद।